Okay, good morning students. Now let's continue our topic of chapter 3rd. देखो बेटा, इससे पहले we have studied about registers. ठीक है, हम रजिस्टर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, पहले लेक्चर में मैं उसको अपलोड कर चुकी हूँ कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, कि रजिस्टर्स आपके क्या हैं, these are the electronic components which oppose the flow of current. क्लियर? ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स विच अपोजेस द फ्लो करंट और इनमें से चार्ज कैरियर. क्लियर? ठीक है, मैंने आपको रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, ये आपको कोई कंडक्टर है. क्लियर? ठीक है, इस कंडक्टर में, ठीक है, ये कंडक्टर जैसे ही आप इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट विल स्टार्ट फॉलोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इलेक्ट्रॉन्स आपके इस साइड ड्रिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? लेकिन यहाँ क्या प्रेजेंट है, आपके पॉजिटिव आयंस. ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे. ठीक है, कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हर एक कॉलिजन पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. क्लियर? ठीक है, तो कंडक्टर में इसका मतलब ये पॉजिटिव आयंस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक रेजिस्टेंस. क्लियर? ठीक है, तो इन द सेम केस आपके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी होती है. रेजिस्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट. ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, दिस इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. हम इसको शो कैसे करते हैं रजिस्टर को, दिस इज द सिंबल. ठीक है, ये आपका रजिस्टर को शो करने का सिंबल है. क्लियर? लेट दिस इज R1 रेजिस्टेंस. R1 रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर मैं लिखूं लेट दिस इज 50 ओम, तो आप क्या कहोगे कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम. क्लियर? ठीक है, हाँ जी. लेट आई हैव अनदर रजिस्टर R2. मेरे पास एक और रजिस्टर है R2. सो हमारे पास लेट मल्टीपल नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि प्रैक्टिकली हमें क्या चाहिए होता है, हमें करंट को रेस्ट्रिक्ट करना है. मतलब करंट को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि हमें करंट को बिल्कुल ही लिमिट करना है. हमारे क्या रिक्वायरमेंट है कि जितनी डिजायर करंट हमें चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस लगाने हैं. अब अगर मैं ये कहती हूँ कि ये रेजिस्टेंस 100 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 50 ओम का है, तो आपके पास 500, 1000 ओम, 1000 मेगा ओम, ठीक है, इतने रेजिस्टेंस होते हैं. क्लियर? तो क्या अगर मैंने आपको कहा कि मुझे सर्किट में करंट को लिमिट करना है, तो आप कौन सा रेजिस्टेंस लगाओगे. हम क्या करेंगे, पहले V इज इक्वल टू IR. ठीक है, हमें कितनी करंट चाहिए और कितनी हमारे पास उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पहले हम बोलेंगे और यहाँ से हम फिर क्या निकालेंगे, R की वैल्यू. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R. ठीक है, और फिर उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे सर्किट में, R. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू R की उठा के लगा दोगे किसी भी सर्किट में. नहीं, R की जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट. आपको करंट कितना चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी किसकी वैल्यू लगती है, R की. अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू लगा दी अपने R की तो करंट तो बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, आपने बहुत कम वैल्यू लगा दी, जैसे 50 ओम, बहुत ही माइन्यूट, बहुत कम वैल्यू है ये. ठीक है, तो करंट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सर्किट में करंट अपने अकॉर्डिंग, सॉरी रेजिस्टेंस अपने अकॉर्डिंग लगा सकती हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट. ओके, ये बाकी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा. हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि आपके पास अब काफ़ी सारे रजिस्टर हैं, हम उसको सर्किट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो दो तरीके हैं सर्किट में रजिस्टर्स को लगाने के, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल. ठीक है, देखो सीरीज में कैसे लगता है,
ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से कनेक्टेड है तो देन दिस arrangement is termed as that resistance are connected in series. अगर दोनों रेजिस्टेंस के एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो दिस अरेंजमेंट शोज दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर? ठीक है, ओके। पहला केस हम स्टडी करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस इन रेजिस्टर्स इन सीरीज। देखो बेटा, ये दो रेजिस्टेंस हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है, एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल सेकेंड से कनेक्टेड है, तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज R1 R2। लेट मैंने इन पे वोल्टेज अप्लाई करी V। क्लियर? ठीक है, यहाँ V से क्या निकलेगी? करंट। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। ऑलरेडी पता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको नहीं पता इसके बारे में। सीरीज में करंट क्या रहती है आपकी? सेम रहती है, और वोल्टेज क्या होती है? अलग अलग होती है। अब R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? दैट इट इज V1। R2 के अक्रॉस कितना होगा? दैट दिस इज V2। क्लियर? ठीक है, एंड जो ये V1 प्लस V2 होगा, ये किसके इक्वल होगा? V के। बट ऑब्वियस आपने अप्लाई कितना किया? V। ठीक है, सर्किट को आपने V इनपुट दिया है, तो सर्किट की जो एनर्जी है वो V से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकता। तो लेट R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप गया? V1। R2 में कितना गया? V2। तो V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V। ठीक है, नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, व्हाट वुड बी द V1? I, क्योंकि करंट सेम है पूरे सर्किट में, I इंटू R1, V इज इक्वल टू IR, प्लस व्हाट इज V2? I इंटू R2, दिस इज इक्वल टू V। ओके, टेक आउट I कॉमन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2। What is V upon R? What is V upon I? ध्यान से देखो, V upon I is nothing, it is R। ठीक है, what is R? यहाँ पे ये V कौन सी है? इस कंप्लीट सर्किट की वोल्टेज। ये करंट कौन सी है? इस कंप्लीट सर्किट की करंट। तो जो ये RV होगा, ये भी क्या देगा? इस कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये V by I किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट and this will be equal to R1 plus R2। तो इसका मतलब इन द केस ऑफ सीरीज टोटल रेजिस्टेंस हमारा सर्किट का कैसे निकलता है? R1 plus R2। मतलब अगर आपके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, then connect all the resistance in add all the resistance and you will get the equivalent resistance of that circuit। आज हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज में R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? R1 प्लस R2। क्लियर? ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, फिर पैरेलल का हम आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।